हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइक्रो स्टडी। तो जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ स्पेकुलेट हो रही है कि अब एक नया जी4 हमें देखने को मिलेगा जिसमें होंगे इंडिया, रशिया, चाइना एंड यूएसए। अब ऐसे क्यों इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और ऐसा न्यूज़ क्यों पब्लिश हो रहा है, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रशिया में होने वाला है मॉस्को विक्ट्री डे परेड। अब ये क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया ने डिफीट किया था, यानी उस टाइम जो यूएसएसआर था उसने डिफीट किया था नाज़ी जर्मनी को। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए रशिया में हर साल होता है एक विक्ट्री डे परेड। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ परेड करते हैं। रशिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स का यहाँ पे डिस्प्ले करता है, अपने बहुत सारे वेपन्स दिखाता है, अपने मिलिट्री पावर को शोकेस करता है। और इसी में रशिया जो वर्ल्ड लीडर्स, जो सबसे क्लोज वर्ल्ड लीडर्स है या जिनके साथ वो अपना एक गुट बनाता है, उन्हें इनवाइट करता है। तो इसी में रशिया ने इनवाइट किया है इस साल यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप को, पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया से, चाइना के शी जिनपिंग को। और ये चारों इकट्ठा होंगे रशिया के विक्ट्री डे परेड में। और इसी से रिलेटेड डेवलपमेंट आ रही है कि ये जो चारों का नया ग्रुप आएगा, इसी को अब नाम दिया जाएगा, मतलब ऐसे ऑफिशियली नहीं, बट इसी को अब लोग रिकग्नाइज करेंगे एज द न्यू जी4। तो आइए जानते हैं पूरी डेवलपमेंट क्या है। फिलहाल तो ये है कि रशिया इस बार विक्ट्री डे परेड मनाएगा 9th ऑफ मई को। पहली जो ये हुई थी वो हुई थी 1945 में। और अब रशिया का ये जो है ये 80th यानी 8080th विक्ट्री परेड होगा। और यहाँ जब पीएम मोदी से पूछा गया, यानी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से, क्या पीएम मोदी अटेंड करेंगे विक्ट्री डे परेड रशिया की, तो फिलहाल ये जो खबर आई वो ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसने इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि करंटली पीएम नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा प्लान विजिट नहीं है कि 9 मई को वो रशिया के विक्ट्री डे में पार्ट लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये प्लान चेंज भी हो सकता है, मगर एज ऑफ करंट स्टेटस पीएम नरेंद्र मोदी हैज नो प्लान्स टू अटेंड रशियाज विक्ट्री परेड। और वही चीज़ अगर ट्रम्प के बारे में पूछा जाए, तो जब ट्रम्प से पूछा गया कि क्या ट्रम्प अटेंड करेंगे यहाँ पे क्रेमलिन में, जो कि रशिया का विक्ट्री परेड होगा, तो ट्रम्प ने भी साफ-साफ कह दिया, नो, आई एम नॉट। यानी ट्रम्प भी इस वक़्त कोई उनका प्लान नहीं है 9 मई को विक्ट्री परेड रशिया का अटेंड करने का। मैं आपको बता दूँ ट्रम्प बहुत ज़्यादा यू टर्न लेते हैं, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कि ट्रम्प जाएँगे या नहीं जाएँगे। फिलहाल आपको पता होगा ट्रम्प और पुतिन की एक मीटिंग भी होने वाली है सऊदी अरेबिया में। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ट्रम्प 9 मई को अटेंड करते हैं या नहीं ये मीटिंग। फिलहाल तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ट्रम्प और पुतिन की सऊदी अरेबिया रियाद में एक मीटिंग होने वाली है जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगे, उस पर ही मैं आता हूँ। उसके पहले हम आते हैं शी जिनपिंग पर कि शी जिनपिंग ने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसा कि आपको पता होगा फिलहाल चाइना के लिए सबसे बड़ा एलाई उसका रशिया है। चाइना और रशिया बहुत क्लोज एलाई हैं। और इसी में जैसे ही शी जिनपिंग को इन्विटेशन मिला, शी जिनपिंग ने तुरंत इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, ये कहते हुए कि चाइना इज आवर बेस्ट एलाई एंड वी शैल मेक दिस कॉन्टैक्ट मोर वलेबल। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि शी जिनपिंग फिलहाल तो एकमात्र ऐसे लीडर है जिनको इनवाइट किया गया और उन्होंने इस इनविटेशन को कंफर्म कर दिया है कि वो अटेंड करने वाले हैं इस विक्ट्री परेड को। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि ट्रम्प अनाउंसेस फर्स्ट मीटिंग विद पुतिन इन सऊदी अरेबिया। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यूक्रेन वॉर तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके बीच में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही थी। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ़र किया यहाँ पे पुतिन को कि हम क्या करते हैं, हम अपना डिफेंस बजट जो है उसे 50% से कट कर देते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम $1 ट्रिलियन स्पेंड कर रहे हैं अपने डिफेंस में, तो उसे हम कट करके $500 बिलियन कर देते हैं। तो इससे पुतिन को भी बहुत खुशी हुई, ट्रम्प को भी बहुत खुशी हुई और इंडिया को खैर इससे फ़ायदा होगा ही, कैसे मैं आपको बताता हूँ। मगर अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इन चारों लीडर्स में यानी पुतिन, ट्रम्प, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी में से चाइना एक ऐसा शी जिनपिंग एक ऐसे लीडर है जिन्होंने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है। फिलहाल हो सकता है कि आगे जाके वो एक्सेप्ट भी कर ले, मगर इस वक़्त इस स्टेटस पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, चाइनाज़ शी जिनपिंग हैज़ रिजेक्टेड दिस प्रपोज़ल। अब आखिर ट्रम्प ने ऐसा ऑफर दिया क्यों पुतिन को? ट्रम्प ने ऐसा कहा कि चलिए हम एक काम करते हैं, हम एक ऑफिशियल एग्रीमेंट करते हैं जिससे हम अपना डिफेंस बजट को आधा कर लेते हैं और उस जो पैसा जो बचेगा उसे हम डेवलपमेंट पे लगाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा यूएसए के ऊपर बहुत बड़ा डेट है इस वक़्त। रशिया भी बहुत टाइम से सैंक्शन झेल रहा है, उनकी भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी है। तो इसी बीच
अब ट्रम्प ने ये जब ऑफ़र दिया तो पुतिन को ये ऑफ़र बहुत अच्छा लगा। मगर ये चाइना इस वक़्त बहुत अच्छा कर रहा है इकोनॉमी वाइज़ भी। तो चाइना को ये लगता है कि इस वक़्त वो अपना डिफेंस बजट कम नहीं करना चाहता है। और इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? चाइना अगर अपना डिफेंस बजट कम करता है तो आप देख सकते हैं इंडिया के नेबर में हमें पाकिस्तान से कोई वैसा ख़ास खतरा नहीं, हम पाकिस्तान को आराम से सँभाल लेते हैं। मगर चाइना का डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा था। अगर हम कंट्री वाइज़ बात करें तो चाइना का डिफेंस बजट आप यहाँ देख सकते हैं $296 बिलियन डॉलर्स है। और इंडिया का केवल $83 बिलियन, मतलब हमसे ऑलमोस्ट 3 गुना चाइना का डिफेंस बजट है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर चाइना अपना डिफेंस बजट आधा कर लेगा, तो ये ऑलमोस्ट आपको देखने को हो जाएगा कि ये आपका डिफेंस बजट जो 185, 186 समथिंग हो जाएगा डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स। तो इससे इंडिया को एक बहुत बड़ी राहत होगी कि चाइना और ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखा पाएगा। अरुणाचल के साइड या फिर ताइवान के साइड थोड़ी पीस बनी रहेगी। तो अब देखना है इससे रिलेटेड और क्या डेवलपमेंट आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।